बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटों बेटियों, मैं आपके चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो खास कर इस मौजू पर है कि फितराना क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इसके क्या फ़वाइद हैं। तो बहन भाइयों, बेटों और बेटियों, आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत मेहनत से जो बनाई गई है। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोस आके मिलती रहें। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि फितराना क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इसका क्या फ़ायदा है। फितराने के लफ्ज़ी में नहीं है कि रोज़ों के बाद हम खुशी मनाते हैं ईद उल फितर के नाम से। जो ईद उल फितर में फितर है ना, फितर का लफ्ज़ है, फितर में से फितराना निकला है, यानी कि ईद की खुशी तब भी जायज़ होगी जब फितराना अदा कर दिया जाएगा। फितरा का मकसद, इसका मकसद ये है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, यानी कि लटके रहते हैं। जितनी देर तक सदका फितर अदा ना किया जाए, सदका फितर वाजिब है, हर शख्स को देना चाहिए। जब तक सदका फितर अदा ना किया जाएगा तो रोज़े कबूल नहीं होंगे। रोज़े के अंदर जो कमज़ोरियाँ होती हैं, सदका फितर इनकी कमी पूरी कर देता है। मकदार के बारे में है कि खाने की चीज़ें मसलन गंदम, जौ, पनीर, खजूर, मुनक्का वगैरह, जिस इलाके में जो चीज़ ज़्यादा खाई जाती है वो खाने की चीज़ दीजिए, और वो चीज़ दीजिए जो आप खुद खाते हैं, यानी उसी क्वालिटी की चीज़ होनी चाहिए जिस क्वालिटी की चीज़ आप खुद खाते हैं। मकदार के मतलब इसमें मुख्तलिफ रवायतें हैं, यानी कि कोई मुफ्ती 2.25 किलो कह रहा है, कोई 2 किलो कह रहा है, कोई 2.25 किलो कह रहा है, कोई 2.5 किलो कह रहा है और कोई 3.25 किलो भी कह रहे हैं, और एक को सुना है वो कह 3 किलो कह रहा है। तो कम देने पर पकड़ हो सकती है और ज़्यादा देने पर सवाब बढ़ जाएगा। किस पर वाजिब है? फितराना निकालना भी इसी ने है जो शख्स 2 वक्त का खाना आराम से खा रहा है और कपड़े भी अच्छे पहन रहा है। जितने भी अफराद घर के हैं, बालग हैं या नाबालग हैं, रोज़ा रखते हैं या रोज़ा नहीं रखते, सबका फितराना देना पड़ेगा। जो अफराद बालग हैं, कमाते हैं, इनका फितराना घर के सरबराह पर फर्ज नहीं है, वो खुद अदा करेगा। अगर वाला दे देगा तो कोई मसला नहीं, फिर हो जाएगा। अगर कोई मेहमान रमज़ान की आखिरी रात आपके घर ठहर गया, जब बच्चा पैदा हुआ तो उनका फितराना भी देना पड़ेगा। गुलाम अगर कोई आपके नौकर रखा हुआ, उसका फितराना भी आपको देना पड़ेगा। जिस बेटी की शादी हो गई है और वो अपने घर चली गई है, उसका सदका फितर सरबराह पर वाजिब नहीं है, उसका उसके ससुराल में वाजिब है। देना किसको है? गरीब, मसाकीन, फकीर वगैरह जो नए कपड़े नहीं बना सकते या जिनके घर कभी खाना पकता है कभी नहीं पकता, इनको फितराना देना जायज़ है। जो शख्स अपनी ज़रूरत ज़िंदगी बासानी पूरी कर रहा है, इसे फितराना नहीं देना चाहिए। सबसे पहले रिश्तेदारों में कोई हकदार देखना है। अगर रिश्तेदारों में कोई गरीब शख्स नहीं है तो फिर मोहल्ले में देखें। इसके बाद कहीं और दिया जा सकता है। अगर बहन या भाई को गरीब है तो सबसे पहले इसका हक है। इसके अलावा दीनी मदारस में भी दिया जा सकता है, मगर बेहतर है पहले रिश्तेदारों में देखें, फिर मोहल्ले में देखें, क्योंकि दीनी मदारस की बारी बाद में आती है। सदका फितर औलाद को, वालदैन को, नाना नानी को, दादा दादी को और सदात को नहीं दे सकते, बाकी सब को दे सकते हैं। नाराज रिश्तेदारों को सदका फितर देना सबसे अफजल है। अगर आप सदका फितर काफिर को देते हैं तो अदा नहीं होगा, मुसलमान को ही देना चाहिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो पाकिस्तान के बड़े मुफ्ती हैं, इन्होंने इस साल यानी कि 2024 में जो फितरा देने के लिए निसाब निकाला है वो ये है कि 2 किलो गंदम या इसका आटा, 4 किलो जौ या इसका आटा, 4 किलो खजूर या 4 किलो उम्दा किशमिश। जिसने पैसों की शक्ल में फितरा देना है, गंदम के एतबार से सदका फितर 300 रुपये, जौ के हिसाब से 600 रुपये, खजूर के हिसाब से 2400 रुपये
اور عمدہ کشمش کے اعتبار سے 4400 روپے، اور یہی مقدار ایک روزے کے فدیے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام جی میں فرمایا ہے کہ جو کم سے کم صدقہ فطر کی مقدار سے بخوشی زیادہ دے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اہل سرور سے اپیل ہے کہ وہ اپنی مالی استطاعت کے مطابق جو، کھجور، پنیز یا کشمش کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں۔ ادا کب کرنا ہے؟ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ کچھ مفتی کہتے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد بھی دیں گے تو ادا ہو جائے گا، مگر اکثر مفتی کہتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دیں تو صدقہ فطر کہلائے گا، مگر عید کی نماز کے بعد ادا کریں گے تو وہ صرف صدقہ ہی ہوگا اور صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ اکثر احادیث یہ کہتی ہیں کہ عید سے 2-3 دن پہلے فطرہ ادا کر دیں، یا پھر چاند نکلنے سے نماز عید سے پہلے ضرور ادا کر دیں۔ روزوں کے اوائل میں بھی دیا جا سکتا ہے، درمیان میں بھی دیا جا سکتا ہے، اور روزوں کے آخر میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر روزوں کے درمیان میں دے دیں گے تو سب سے بہتر ہوگا، کیونکہ وہ بچوں کے لیے کپڑے وغیرہ بنا لیں گے جنہیں افطرانہ دیں گے، یا کہ اور کھانے پینے کی چیزیں لے لیں گے وقت پر، یا اور کی ان کی ضروریات ہوگی تو پوری کر لیں گے۔ تو بہن بھائیوں، بیٹوں تو بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔